बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की माश की दाल फ्राई भी बोलते हैं इसको। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार सी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप माश की दाल। इसको मैंने भिगो दिए थे 2 घंटे के लिए। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसको बॉयल कर दिया था। भिगोने से ये हुआ है कि आधे घंटे में ये दाल बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से गल गई है। बिल्कुल ये टूटे भी ना इसके दाने, और इस तरह से गली हुई भी हो, इस तरह से आपको बॉयल कर लेना है। इसके बाद हमें तेल गरम कर लेना है। पैन में 1/2 कप मैंने तेल लिया था, उसमें 2 दरमियाने प्याज को मैंने काट कर इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत फुल गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको 2 मिनट के लिए बस हमें वैसे ही भून लेना है। इसके साथ ही अच्छी से खुशबू आने लगेगी। तो इसके साथ ही मैंने 2 टमाटर बिल्कुल बारीक काट के रखे थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से टमाटरों को इसमें मैश होना चाहिए। अच्छा, टमाटरों के साथ इसमें जाएंगे मसाले। 1/2 चम्मच में डाला है इसमें हल्दी, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च, 1/2 चम्मच ये मैंने धनिया पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर डाला है, और ये गरम मसाला ये भी 1/2 चम्मच डाला है, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। तो जनाब ये देखिए अच्छी तरीके से हमें इसको भून लेना है। अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए, और टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाना चाहिए। इस तरह से आप मैश करते रहें इसको और भूनते रहें साथ साथ। जब अच्छी तरीके से मैश हो जाए और भून जाए तो फिर मैं इसमें दही डालना है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें दही डाल दिया था। ना डालना चाहें आप तो स्किप कर सकते हैं दही को। मैंने डाला था, दही से जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी स्टार्ट तैयार हो गई है हमारी। अब इसमें डाल देना है वो माश की दाल जो बॉयल हुई हुई थी। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। चाहे तो इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसको रख देंगे हम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक दिया था कि मसाले और दाल एक साथ हो जाएं। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से यकजान हो गए मसाले और दाल। इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 हरी मिर्चें काट के, हरा धनिया और पुदीना डाल दें, और थोड़े से अदरक भी इसमें डाल दें, क्योंकि माश की दाल है वो थोड़ी सी बादी होती है। तो अदरक इसमें लाजमी डाला करें, कटिंग करके कच्ची अदरक। तो ले मज़ेदार से खुशबूदार मैंने पहले गरम मसाला डाल दिया था। तो अभी आप चाहें तो इस वक्त भी और डाल सकते हैं, अगर पहले ना डालें तो। माशाल्लाह से देखिए कितनी मज़ेदार सी दाल मेरी तैयार हो चुकी है। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ खाएं और मज़े उठाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से सबसे शेयर करें। जो मेरे नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।